कि फासला भी जरूरी है चिराग रोशन करते वक्त, कि फासला भी जरूरी है चिराग रोशन करते वक्त, ये तजुर्बा हासिल हुआ मुझे हाथ जल जाने के बाद। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक लाने का। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ सगुण काव्य धारा की जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक कवि है हमारी, या कवित्री है, या भक्त है, बहुत कुछ उनके लिए हम संज्ञा दे सकते हैं, मीराबाई को। मीराबाई के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। मीराबाई किस तरीके से कृष्ण भक्ति में आई, क्या क्या उन्होंने लिखा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं, बोर्ड से ही शुरुआत करते हैं कि मैंने बोर्ड में क्या क्या जानकारियां लिखी हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, या फिर बोर्ड की परीक्षा के लिए, या फिर 6 to 8, मतलब मेरे कहने का मतलब है 6 से लेकर के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो हमेशा से ही प्रश्न आते हैं, जिसमें से मीराबाई, उसकी संपूर्ण जानकारी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहले बोर्ड से शुरुआत करते हैं, आगे का फिर मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है। देखिए, मीराबाई की हम लोग बात कर रहे हैं। मीराबाई की जानकारी लेने के लिए यहाँ चैनल पे आप लोग भी जुड़े हैं और मैं भी जानकारी दे रही हूँ। देखिए, इनके सबसे पहले जन्म देखें तो 1498 कुड़की ग्राम में हुआ था, और इनका उपनाम मीरा था और नाम मीराबाई था। प्रसिद्धि का कारण था इनकी कविताएं और कृष्ण भक्ति, जिसके कारण ये बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई थी। जीवन साथी थे इनके भोजराज सिंह सिसोदिया, महाराणा सांगा के ये पुत्र थे। मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्रैकेट में, महाराणा सांगा के पुत्र। सांगा के ये पुत्र, ठीक है। चलिए, आपने देखा महाराणा सांगा के ये पुत्र थे, और माता का नाम था इनका वीर कुमारी, पिता का नाम रत्न सिंह राठौड़, दादाजी राव जोधा इनका नाम था, और ये जोधपुर संस्थापक माने जाते, जोधपुर संस्थापक। भाषा थी इनकी ब्रज भाषा, राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी और पंजाबी का भी इनकी भाषा में प्रयोग मिलता है। रचनाएं थी राग गोविंद, गोविंद टीका, राग सोरठा, मीरा मल्हार, गरबा गीत और फुटकर पद जो है हमें मिलते हैं। इनकी शैली थी पद शैली। साहित्य काल था इनका भक्ति काल, क्योंकि मैं भक्ति काल पढ़ा रही हूँ। भक्ति काल में ही निर्गुण आया, फिर सगुण आया, फिर मैंने निर्गुण के कबीरदास जी को बताया, अब मैं सगुण में मीराबाई को बता रही हूँ। तो भक्ति काल में ही था, तो भक्ति काल इनका साहित्य काल था। इनकी मृत्यु हुई थी 1547 में, 1547 में हुई थी। द्वारिका गुजरात रणछोड़ मंदिर में इनकी मृत्यु बताई जाती है। इनके पति की मृत्यु 1521 में हुई थी, और पति की मृत्यु के पश्चात इन्हें भी सती होने के लिए कहा गया था। जैसा कि उस समय की प्रथाएं थी, इन्हें भी कहा गया, लेकिन इन्होंने इसके लिए मना कर दिया, और बावजूद पति की मृत्यु के इन्होंने श्रृंगार करना नहीं छोड़ा, क्योंकि ये अपने आप को कृष्ण की पत्नी के रूप में मानती थी और कृष्ण को अपना पति मानती थी। यही कारण था कि इन्होंने अपने आप को विधवा न मानते हुए श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में माना और श्रृंगार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। फ्रेंड्स, इनकी पदावली, जो इनकी पदावली मिली थी, उसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं, शॉर्ट में उन्हें भी देख लेते हैं। मैंने एक दो लाइनें लिखी हैं, जिससे आपको ज्ञान हो जाएगा, और कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, लाइन आ जाती है, तो आप आंसर कर पाएंगे कि मीराबाई की पदावली। फ्रेंड्स, देखिए, पदावली है, इसके 6 भाग है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, 6 भाग है, और 161 इसमें पद हैं। टोटल पदों की संख्या 161 है। अब देखिए, पहले कौन सा था जो बहुत अधिक फेमस है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई का बहुत फेमस पदावली है उनकी। दूसरी है पायो जी मैं राम रतन धन पायो, ये भी मीराबाई जी ने लिखा था। तीसरा है मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल,
ये भी मीराबाई की पदावली का है। फिर है मैं तो सांवरे के रंग रांची, मतलब मैं सांवरे के रंग में रंगी हुई हूँ। फिर है लास्ट में 5th नंबर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये भी मीराबाई की पदावली से लिया गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज और लिखी है फ्रेंड्स, मृत्यु हेतु प्रयास। इनके मृत्यु के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास किए गए। वो क्या थे? पहला तो सबको ही पता है, विष का प्याला इनके लिए भेजा गया था, जिसको इन्होंने पी लिया था और इन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। दूसरा मैंने यहाँ लिख दिया है कि इनको कहा तो ये गया था कि आभूषणों से भरी हुई टोकरी भेजी जा रही है, लेकिन हकीकत में उसमें सांप भर करके भेजे गए थे, जिससे कि सांप के द्वारा काटे जाने से इनकी मृत्यु हो जाए। तो ये तो थोड़ी सी जानकारी दी थी मैंने, स्क्रीनशॉट के लिए बाद में टाइम दूंगी आपको। फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं मीराबाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी मेरे शब्दों द्वारा। देखिए, मीराबाई, जैसा कि मैंने बताया कि इनका जन्म, यहाँ ही देख लीजिए, 1498 को कुड़की ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था और ये प्रपौत्री यानी किसकी पोती थी? ये थी राव जोधा की, जो कि जोधपुर संस्थापक थे। अब क्योंकि मीराबाई की माता की मृत्यु, सॉरी मैंने मीराबाई की मृत्यु बोल दिया, मीराबाई की माता की मृत्यु बचपन में ही हो जाती है इनके, तो जो इनके दादाजी होते हैं राव जोधा, वो इनका लालन पालन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और उनका जो प्रभाव है वो मीराबाई पे बहुत अधिक पड़ा। और ये शुरू से ही जब छोटी थी तब से श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, लेकिन दादाजी भी जो थे बहुत उदार व्यक्ति थे, तो उनका प्रभाव बच्चे के ऊपर आया, यानी मीराबाई के ऊपर आया। आप भी अपने आप में भी देखिए, अपने घर में अगर कोई दादा दादी या इस तरीके का कोई प्रवृत्ति वाला है, तो जो बच्चा उनके सानिध्य में रहता है उसके अंदर वो गुण आते ही आते हैं। ऐसे ही मीराबाई के अंदर उनके दादाजी राव जोधा के गुणों का भी बहुत ज्यादा समावेश हुआ। फ्रेंड्स, निश्चित समय पे उनका विवाह कर दिया गया। पति का नाम इनका था भोजराज, जो कि महाराणा सांगा के पुत्र थे, लेकिन एक बार युद्ध में बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पति की मृत्यु भी मैंने यहाँ पे लिखी है फ्रेंड्स, 1547 ईस्वी में इनके पति की मृत्यु हो जाती है। 1521 ईस्वी में 1521 ईस्वी में इनकी पति की मृत्यु हो जाती है और पति की मृत्यु के बाद ये पूर्ण तरीके से कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती हैं और कृष्ण भक्ति में इतना ज्यादा लीन हो जाती हैं कि ये मंदिरों में जाकर के भजन मंडली के साथ नृत्य भी करने लगती थी और नृत्य करते करते इन्हें ये होश ही नहीं रहता था कि राजघराने से संबंध रखती है। अब क्योंकि राजघराने से संबंध रखती थी, तो वो राजघराने के जो लोग हैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए क्यों इस चीज को स्वीकार करेंगे कि उनके घराने की बहू इस तरह आम लोगों के बीच में नृत्य और गायन करती थी। तो उन लोगों ने मीराबाई की इस हरकत से दुखी होकर के उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए। कई बार उन्हें मारने के लिए भेजा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एक बार उन्हें विष का प्याला भेजा गया, एक बार उन्हें आभूषण कहे गए लेकिन उसमें सांप भेजे गए। तो जब परिवार से इस तरीके की स्थितियां उनके सामने आने लगी, परिवारीगण उन्हें बहुत अधिक दुखी करने लगी। और एक बार की घटना और आपको बताना चाहूंगी कि मीराबाई से कहा गया कि आप पानी के ऊपर चलो, यानी पानी में डूब जाओ। तो मीराबाई ने वो बात मान ली और मीराबाई पानी की तरफ चल पड़ी, डूबने के लिए ही, ऑब्वियस सी बात है, डूबने के लिए बोला था, डूबने के लिए ही चल पड़ी। लेकिन होता क्या है, वो पानी में डूबने की बजाय उसमें चलने लगती है। अब अंततः मीराबाई परिवारजनों की इन हरकतों से बहुत ज्यादा दुखी होती हैं और वो चित्तौड़ छोड़ करके पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका जा करके रहने लगती हैं। अब वहां जब वो रहने लगती हैं तो वहां पे उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। उनकी जो प्रतिष्ठा थी एक देवी की तरह से वहां के लोगों ने मानी। जो इनका यहाँ अपमान होता था अपने ससुराल में, वही सम्मान उनका गुजरात में यानी द्वारिका में जाकर के होने लगा। लोग इन्हें बहुत मान सम्मान देने लगे और अंत में ये श्री कृष्ण के साथ इतना ज्यादा प्रेम में इनकी जो पराकाष्ठा हो गई कि इन्हें ऐसा लगने लगा कि श्री कृष्ण और ये अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और अंत समय में कहा यह जाता है, जब इनकी मृत्यु हुई
कि रणछोड़ के एक मंदिर में श्री कृष्ण जी की मूर्ति में ये विलीन हो गई, लेकिन विद्वानों को साक्ष्य नहीं मिले। तो जब तक साक्ष्य न मिले तब तक वो बात मानी नहीं जाती है, आज भी नहीं मानी जाती है। साक्ष्य बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक बात कही जाएगी कि मीराबाई ने श्री कृष्ण जी से बिल्कुल गोपियों वाला प्रेम किया। इनके प्रेम में माधुर्य था, श्री कृष्ण के प्रति समर्पण की भावना थी। और ये काम, ये जो मीराबाई द्वारा क्रियाकलाप हो रहे थे या कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति भावना थी, फिर सो भक्ति काल के समय की थी। तो इस तरीके से आपने जाना मीराबाई के बारे में, उनकी संपूर्ण जानकारी आपने ली कि मीराबाई कितना ज्यादा श्री कृष्ण के प्रति, उनके प्रेम के प्रति अभिभूत थी, कितना ज्यादा उनको जो है पति रूप में मानती थी कि उन्हें संसार जो है वो तुच्छ लगता था और संसार के द्वारा दी गई जितनी भी यातनाएं थी उन्हें वो सहज स्वीकार कर लेती थी। लेकिन कृष्ण की उनके ऊपर ऐसी कृपा थी कि जो जो उनको कष्ट पहुंचाता था वो कष्ट उनके सामने ना आकर के एक अलग ही रूप में आता था। तो ये जानकारी ली आपने मीराबाई के बारे में। अभी मैं चाहती हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपने ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट से क्या होता है, मैं यहाँ से कुछ बोल भी रही हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन एक टाइम आने के बाद हम भूल जाते हैं, हमें उतना याद नहीं रहता कि मैम ने क्या बोला था। हम दोबारा से फिर जाते हैं उसको याद देखने के लिए, फिर वीडियो खंगालते हैं कौन सी वीडियो थी। उससे अच्छा है जो अगर मैं यहाँ बोर्ड पे लिखती हूँ आप उसे नोट डाउन करें। कभी आपको नीड होती है, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आप उस पेज को जा करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स निश्चित ही मुझे मोटिवेट करते हैं और आज भी मोटिवेट करेंगे। तो मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का और लाइक्स का। चलिए तब आप लोग करिए वीडियो एंजॉय और मैं चलती हूँ अपनी नई वीडियो की तैयारी में। जय हिंद, जय भारत।